जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और आज हम पढ़ेंगे किन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में बिजली सप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले तो यही कि कंप्यूटर किस प्रकार का यंत्र है, डीजल से चलने वाला, पेट्रोल से चलने वाला या इलेक्ट्रिसिटी से चलने। तो आप कहेंगे अरे ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलता है। तो लिखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अर्थात कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। अब बिजली से चलती है तो कुछ डिवाइस लगाई जाती होंगे, कुछ यंत्र लगाए जाते होंगे कि सीधा तार लगा दिया बस बिजली जाने लगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पहला कंप्यूटर बना तो उसमें बिजली सप्लाई के लिए जो डिवाइस यूज़ की गई उसको कहा गया वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स ये क्या करते थे, बिजली को स्लो सप्लाई करते थे, धीरे धीरे सप्लाई करते थे। इसके अलावा बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। इसलिए क्या होता था, कंप्यूटर ज़्यादा देर तक काम नहीं करता था। तो लिखिए, तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी की बात करें तो कब से कब तक कंप्यूटर की जो साथी पहली पीढ़ी आई है 1942 से लेकर 1955 तक। 1942 से लेकर 1955 तक के जो कंप्यूटर बने उन्हें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। और इनमें साथ ही बिजली सप्लाई के लिए, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किसका यूज़ किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व का यूज़ किया गया, वाल्व का प्रयोग किया गया। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स क्या होते थे, बिजली को स्लो सप्लाई करते थे और बहुत जल्दी हीट हो जाते थे। तो अब हम तो ह्यूमन, इंसान तो हार मानता नहीं। अब क्या होता है, साइंटिस्ट सोचते हैं कि यार ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं जो वैक्यूम ट्यूब से भी ज़्यादा जल्दी बिजली को सप्लाई करे, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर ज़्यादा देर तक काम करेगा और गर्म भी नहीं होगा। तो एक चीज़ बना लेते हैं जिसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और ट्रांजिस्टर जिन कंप्यूटरों में यूज़ किया गया उसे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। तो लिखिए साथी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व का यूज़, सेकेंड पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी। अब सारी थी दूसरी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक, तो 1955 या 56 से लेकर 1964 तक का जो टाइम होता है उसे द्वितीय पीढ़ी का टाइम कहा जाता है। तो लिख लीजिए, 1955 से लेकर 1964 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब इसमें किसका यूज़ किया जाएगा साथी, तो ट्रांजिस्टर बना लिया था साइंटिस्टों ने। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या करेगा, वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा तेज बिजली सप्लाई करेगा और जिससे क्या हमारा कंप्यूटर कुछ ज़्यादा देर तक काम करेगा। तो इसमें लिख लीजिए, बिजली सप्लाई के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए किसका यूज़ किया गया साथी, तो साथी किसका यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। पर अब ट्रांजिस्टर से भी क्या होता था साथी, ट्रांजिस्टर से भी जो होता था, कंप्यूटर कुछ ज़्यादा देर तक कार्य करने लगा, पर हम जितना चाह रहे थे उतना नहीं कर रहा था, ज़्यादा जल्दी हीट हो रहा था। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया, क्या ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं जिससे क्या हो, इस ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा देर तक कंप्यूटर काम करे, कम हीट हो।
और इस क्षेत्र में कार्य करते करते उन्होंने एक चीज़ बनाई, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी में उन्होंने क्या किया, आईसी में उन्होंने कई सारे ट्रांजिस्टर फिट कर दिए। क्या किया साथी, कई सारे ट्रांजिस्टर फिट कर दिए। पहले एक ट्रांजिस्टर यूज होता था, अब एक ही आईसी में कई सारे ट्रांजिस्टर फिट कर दिए। तो क्या होगा, बिजली और तेज सप्लाई होगी। जब बिजली और तेज सप्लाई होगी तो क्या करेगा, कंप्यूटर और तेज काम करेगा और ज़्यादा समय तक कार्य करेगा, जल्दी हीट नहीं होगा। तो जो तीसरी पीढ़ी आती है तो इसको लिख लीजिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अर्थात बिजली या विद्युत से चलने वाली डिवाइस है। पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक बिजली या विद्युत सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स का यूज़ किया गया। सेकंड पीढ़ी की बात करें 1955 से लेकर 1964 तक, इसमें बिजली सप्लाई या विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। अब बात करते हैं थर्ड पीढ़ी। अभी तक साथी कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है जो चल रही है वर्तमान समय में, ये 5वीं पीढ़ी है। तो थर्ड पीढ़ी की बात करते हैं, तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। थर्ड पीढ़ी, तो साथी जो कंप्यूटर की पीढ़ी तीसवीं है, ये साहब कहाँ से कहाँ तक है, तो 1964 से लेकर 1975 तक तीसरी पीढ़ी है। तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाता है, 1964 से लेकर 1975 के बीच जितने कंप्यूटर बने हैं उन्हें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। और इसमें जो विद्युत सप्लाई के लिए यूज़ किया गया वो साथी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। अब ये क्या थी, तो इस प्रकार एक चिप बनाई गई और उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। कई सारे ट्रांजिस्टर क्या किए गए, एक ही चिप में फिट कर दिए गए। तो लिख लीजिए, बिजली सप्लाई किसके माध्यम से की गई, बिजली सप्लाई। तो साथी आईसी, आईसी, आईसी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी भी दो प्रकार की आई, एक आई एसएसआई और एक आई एमएसआई। दो प्रकार की आई साथी, एक आई एसएसआई और एक आती है एमएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म की बात करें तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और एमएसआई की बात करें तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये साथियों दो प्रकार की क्या बनी, आईसी बनी, इंटीग्रेटेड सर्किट बनी, जिसमें से एक होती है एसएसआई, एक होती है एमएसआई। अब साथी क्या होता है, आईसी, अब हम इंसान हैं, हमारा तो पेट बहुत बड़ा है, हमें और चाहिए और चाहिए, और इस दिशा में कार्य करते करते अब हमको आईसी से भी आगे बढ़ना था। एक कुछ ऐसी चीज़ बनाना था जो क्या करे, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उससे भी तेज बिजली सप्लाई करे, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर और फास्ट कार्य करेगा। तो क्या बना लेते हैं साथी, जिस प्रकार यहाँ पर कई सारे ट्रांजिस्टर फिक्स कर दिए गए थे, उसी प्रकार अब क्या किया जाएगा, आईसी को एक चिप में कई सारी आईसी फिट कर दी जाएंगी और उसका यूज़ होता है फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसको लिख लीजिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर 1975 तक बिजली सप्लाई इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से। आईसी दो प्रकार की होती हैं, एसएसआई, एमएसआई, इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूछा जाता है। अब साहब बात करते हैं फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी। अब उनमें जो यूज़ होगा वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो कई सारी आईसी जो होती हैं एक ही चिप में फिट कर दी जाती हैं। तो लिखिए साहब, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ पीढ़ी कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है, ये कहाँ से कहाँ तक, तो 1975 से लेकर 1989 ईस्वी तक के बीच में जो कंप्यूटर बने
उन्हें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। तो टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1975 से लेकर 1989 तक का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का होता है। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें साथ ही क्या होता है, हम कई सारी आईसी एक ही चिप में फिट कर देते हैं। जैसे कि ये चिप है और इसी में कई सारी आईसी फिट हो जाती हैं और ये चीज़ें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती हैं। तो लिखिए बिजली सप्लाई। बिजली सप्लाई किसके माध्यम से होती थी साथी, तो माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से बिजली सप्लाई होती थी। और जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर साहब, ये इंटेल कंपनी है, इंटेल का 4004। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन हो जाता है, इंटेल कंपनी का 4004 माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है। अब क्या होता है, अब इंसान है, हमको तो और एडवांस चीज़ चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करते करते एक चीज़ बना लेते हैं जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आप अपना मोबाइल खोलते हैं, गूगल से कुछ भी सर्च करने के लिए वॉइस का यूज़ करते हैं, या फिर आपने रोबोट देखा होगा, रोबोट बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करता है। तो उसमें क्या, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता दी गई है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो चिप यूज़ की गई चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, उसका नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो साथी चिप यूज़ की गई उसको कहा जाता है VLSI, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो चौथी पीढ़ी में साथी चिप यूज़ की गई उसका नाम क्या रखा गया, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं साथी, 5th पीढ़ी यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। तो 1989 से अब तक, 1989 से अब तक जो कंप्यूटर बने हैं वो किसके हैं, 5वीं पीढ़ी के, अर्थात हम जो इस समय यूज़ कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है साहब। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया गया है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहली बात, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उसमें क्या किया गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको AI कहा जाता है। और इसमें जो साथी चिप यूज़ की गई है, चिप, उस चिप को कहा जाता है ULSI फुल फॉर्म हो जाती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी चिप हो जाती है। और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज थी वो जॉन मैकार्थी थे, इसलिए जॉन मैकार्थी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको किसी साइंटिस्ट ने ही बनाया होगा और उस साइंटिस्ट का क्या नाम हो जाता है, जॉन मैकार्थी हो जाता है। इसलिए जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। 4th पीढ़ी 1975 से लेकर 1989 तक बिजली सप्लाई के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। अगर चिप की बात करें तो चौथी पीढ़ी में जो चिप यूज़ की गई उसे कहा गया VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। 5वीं पीढ़ी की बात करें तो 5वीं पीढ़ी 1989 से अब तक
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया गया है। चिप ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फादर अर्थात जिन्होंने AI की खोज की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, तो लिख लीजिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आप YouTube खोलते हैं और उसमें स्पीक करते हैं, जो बोला करते हैं, वो समझ जाते हैं ना आपकी बात की। वो सॉन्ग सुनाइए, सैड सॉन्ग, फनी सॉन्ग, कॉमेडी, तो ये किसके माध्यम से? इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की माध्यम से। और इसकी खोज किसने की थी? तो साइंटिस्ट हुए हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, जॉन मैकार्थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज अपनी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।